अरे ब्रदन की रे सेवा परीक्षित महाराज, एक बाप मेहनत करके मजदूरी करके इधर उधर से धन ला करके अपने बच्चों का पेट पालता है, लेकिन जब बाप पर बुढ़ापा आ जाता है तो बाप भिखारी चौकीदार बन करके दरवाजे पर बैठ करके ये इंतजार करता है कि शाम की चाय किनके घर से आएगी, सुबह का भोजन कौन सी बहू लेकर के आएगी। जिस बाप ने अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, फिर भी संतान ये करती है, बाप तुमने करो तो करो का हमारे संग में, उनसे जाकर के ये पूछो कि तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया और इससे ज्यादा माता पिता से क्या लोना चाहते हो। आरे आएगा तो समय होते नाए ब्रतनी की सेवा परिछत एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नहीं देवा, एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नहीं देवा। अरे प्रेम नए भाई भाई में, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा है परीक्षित महाराज। अभी शायद कल या परसों की बात है, हमारे ये पेड़ वादक हैं शिवराज भैया जी, इनके गांव में एक भाई ने भाई को मार दिया है। ऐसे ही बात है, मैं मोबाइल पर देख रहा था, एक भाई ने अपना सगा भाई मार दिया है, बताइए आप। अरे प्रेम नए भाई भाई और बड़े बड़े परिवार मिट गए रात लड़ाई में, बड़े बड़े परिवार मिट गए लड़ाई में। अरे गवा लड़ुआ पेरा खाता और बिना कहे मेरे पे पंचमा रहा नहीं जाता। अरे छोड़ी मर्यादा सारी है और हे कलयुग महाराज आपकी महिमा न्यारी है। आज भक्तों धुंधकारी बड़ा उपद्रव कर रहा है, पिताजी को गाली गलौज कर रहा है। तो एक दिन गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी इस दुष्ट की क्यों गाली गलौज खाते, तुम जंगल में चले जाओ तपस्या करने के लिए। आज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ दिन गोकर्ण महाराज रहे, गोकर्ण महाराज भी चले गए। घर में कौन रह गया, धुंधकारी और धुंधकारी की माँ। अब तो ये जुआ खेलने लगा, मैया चोरी करने लगा। इसकी आदत एक और बदल गई, पयगपति महाराज ये वेश्यागति करने लगा, वेश्याओं के घर आने जाने लगा। और इंसान के पास सबसे बड़ी कमी यही हो जाती है जीवन में। लिखा है किसी कवि ने कि वेल्थिंग इज लॉस्ट, हेल्थिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग एवरी इज लॉस्ट। धन गया, गया नहीं कुछ भी। पैसा एक हाथ का महल होता है, अरे आज चला जाएगा तो कल आ जाएगा। धन गया, गया नहीं कुछ भी। हेल्थिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है।
और करेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग एवरीथिंग इज लॉस्ट। सदाचार जो गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। दरवाजे पर बहन बेटियां कोई तुम्हें खड़ा भी नहीं होने देगा। धुंधकारी की यही आदत बदल गई, वेश्याओं के घर आने जाने लगा। वेश्याओं के पास में तो भैया जब तक धन रहेगा तभी तक प्रेम है ना। एक दिन माँ से जाकर के कहने लगा, माँ पिताजी का दिया हुआ धन कहाँ बता दो ना, तलवार से हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। माँ बेचारी सुनती रही। कुआ था, कुआ की पार पर खड़ी होकर के माता बहना माता ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। धन दौलत बेच कर करके सब कुछ वेश्याओं को लुटा दिया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि अब तो इसके पास में क्या हुआ, कुछ है नहीं, चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा गया तो हमारा नाम लेगा, जब नाम लेगा तो हमें पकड़े जाएंगे। तो माता बहनों 5 वेश्याओं ने मिलकर के इसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए और जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया। धुंधकारी कहती धुंधकारी की मौत हुई अकाल मृत्यु। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, देखा गुस्सा में फांसी लगा लेता है, रेलगाड़ी तक कट जाता है, जमुना में कूद जाता है, उन्हें जन्म नहीं मिलता, वो अधोगति में जाते, भूत बन जाते हैं। धुंधकारी की मौत अकाल मृत्यु हुई तो धुंधकारी भूत बन गया, वेश्याओं ने मार दिया। और वैसे पराई स्त्री तो पराई स्त्री होती है, लिखा है किसी कवि ने, अरे नारे प्रेम जब माने